नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। अडानी ग्रुप से मुतल्लिक हिंडनबर्ग की तहकीकाती रिपोर्ट और दीगर कई मामलात पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दूसरे रोज भी दिन भर के लिए मुलतवी। कुलगाम में फोर्सेस के हाथों 6 मिलिटेंट इयानतकार गिरफ्तार, भारी मिकदार में असलहा और गोले बारूद बरामद। पुलिस सरबराह के मुताबिक अवामी सलामती जम्मू कश्मीर पुलिस की तरजीह। सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जा और तजावुजात हटाने की कार्रवाइयां बराबर जारी। कुकरनाग में 1.5 करोड़ रुपए मालियत के 29 दुकानात सरबे मोहर और तुलेल में 3 बर्फानी तूदे गिर आने के नतीजे में दरियाई किशन गंगा में पानी के बहाव में कमी, मकामी लोगों के लिए निजाम आब रसानी मुतासिर। अब खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज लगातार दूसरे रोज भी ताअत्तुल की शिकार होकर पूरे दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। आज भी अडानी ग्रुप से मुत्तल्लिक हिंडनबर्ग तहकीकाती रिपोर्ट के मामले और कुछ दीगर अमूर पर अपोजिशन जमातों की जमकर हंगामा आराई जारी रही। पहले इल्तवा के बाद दिन में 2 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू की गई तो कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस के मेंबरान ने ऐवान के वस्त में आकर नारेबाजी की और एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तरफ से इस मामले की जांच का मुतालबा रखा। अगरचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एहतजाज पर उतर आए मेंबरों से ऐवान की मामूल की कार्रवाई किसी खलल के बगैर चलने देने की अपील की, ताहम उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके पेश नजर ऐवान ज़ीरें की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। दूसरी तरफ ऐवान बाला राज्यसभा में भी इसी तरह के मामलात पर शोर शराबा जारी रहा। दिन में 2:30 बजे जब ऐवान की कार्रवाई पहले इल्तवा के बाद दोबारा शुरू की गई तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ की कुछ दूसरी जमातों के अरकान ने ऐवान के वस्त में आकर शोरगुल जारी रखा। अगरचे राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मेंबरों को ऐवान की कार्रवाई में खलल अंदाजी न करने की अपील की, ताहम एहतजाज पर उतर आए मेंबरान ने अपना रवैया जारी रखा, जिसके बाद चेयरमैन ने कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी किया। इसी दौरान अपोजिशन पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए अपनी हिकमत अमली तय करने की गर्ज से आज एक मीटिंग की। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हुई, जिसमें राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, डीएमके की कनिमोई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरजेडी के मनोज झा, बीआरएस के केशव राव, शिवसेना के संजय राउत, सीपीआईएम के एलामारम करीम और दीगर अपोजिशन लीडरों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि अवाम की सलामती पुलिस की तरजीह रही है और आगे भी रहेगी। वो आज जिला राजौरी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सीनियर अफसरों के साथ एक मीटिंग में जिले के सिक्योरिटी मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी की तरह ही पुलिस मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो हर हाल में अमन यकीनी बनाए और मनशियात का धंधा करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई का दायरा मजीद वसी करें। उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए अहलकारों को हमेशा चाको चौबंद रहने की जरूरत है। डीजीपी ने राजौरी में लश्कर तैयबा के मॉड्यूल का पता लगाने के लिए राजौरी पुलिस की सराहना की। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि वो डांगरी मामले में सभी मुलविसीन की निशानदेही करें ताकि मुतासिरीन के लिए इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी मिकदार में असलहा और गोले बारूद बरामद करने का दावा किया है। इस सिलसिले में एसएसपी साहिल सारंगल ने बताया कि फोर्सेस को जिले के मारहामा और दमहाल हाजीपुरा इलाकों में कुछ तखरीबी सरगर्मियों की इत्तला मिली थी, जिसके बाद कुलगाम पुलिस और फौज के 9 आरआर यूनिट ने एक कार्रवाई अमल में लाकर 6 मिलिटेंट इयानतकारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की निशानदेही पर भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया, जिसमें पिस्तौल मैगजीन, हथगोले, यूबीजीएल शेल, AK-47 राइफलों के मैगजीन और गोलियों के राउंड, मोर्टर शेल, वायरलेस सेट और कुछ दीगर सामान भी शामिल है। पुलिस ने कहा है कि मिलिटेंट इयानतकारों की वाबस्तगी मिलिटेंट तंजीम जैश मोहम्मद से था और साथ ही उनके तार सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े हुए थे। इस मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। खबरें जारी हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है।
लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहते आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने वादी में लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहद की अगली चौकियों का दौरा किया, जहां उन्हें हिफाजती सूरत हाल के बारे में जानकारी दी गई। CDS ने शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी और चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह के हमरा शुमाली कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजियों से मुलाकात की और कार्रवाइयों से मुतल्लिक उनकी तैयारियों का जायजा लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने फौज की चिनार कोर की पेशेवराना महारत की तारीफ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में सरकारी अराजी को छुड़ाने के नाम पर चलाई जा रही बड़े पैमाने की इन्हदामी मुहिम को अवाम दुश्मन और गरीब मुखालिफ पॉलिसी करार देते हुए इल्जाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को तंग तलब और हरासा किए जाने के अहकामात बराह रास्त नई दिल्ली से जारी किए जा रहे हैं। शेरी कश्मीर भवन जम्मू में अवामी वफूद से बात करते हुए पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा है कि जमीनी सतह पर इस मुहिम से लोगों में काफी तजब्जुब, गम गुस्सा और खौफ हिरास पैदा हो गया है और हुकूमत को चाहिए कि वो इस अवाम कुश मुहिम को फौरी तौर पर रोक दे। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर और पार्टी के प्रदेश तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नरों और एडिशनल डिप्टी कमिश्नरों से दरख्वास्त की है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी की गई उन हिदायत पर मिन्नो अन अमल करें जो उन्होंने स्टेट लैंड और काश्तकारी से कब्जा हटाने के दौरान गरीब और पसमानदा लोगों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जारी की है, ताकि आम लोगों को राहत फराहम हो। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बड़े मगरमच्छों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, जबकि गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। मुख्तलिफ तिजारती बॉडीज की अंजुमन कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने सरकार से अपील की है कि वो किसी दुकान को सरबेमोहर करने या मुनहदिम करने से पहले इसके ताल्लुकदारों को एतमाद में ले। इस सिलसिले में फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद यासीन खान ने आफ्ताब मार्केट श्रीनगर में 25 दुकानों को वापस बहाल करने के एक दिन बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने कहा कि ये दुकानात 1972 से SMC की मिल्कियत हैं, जिन्हें चलाने वाले दुकानदार कॉरपोरेशन को बाज़ाब्ता किराया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तखरीबी अनासर ने सरकार को आफ्ताब मार्केट की जमीन के बारे में गुमराह किया, लेकिन जब इस बारे में सबूत और शवाहिद पेश किए गए तो इंतजामिया को फैसला वापस लेना पड़ा। इस बीच डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की हिदायत पर कुकरनाग तहसील में माल महकमे के एहलकारों ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर तामीर किए गए 29 दुकानों को सरकारी तहवील में ले लिया है। मालूम हुआ है कि इनमें से 11 दुकानें इंतजामिया कमेटी सोफशाली ने अपने मातहत लिए थे। सभी 29 दुकानों को महकमा दही तरक्यात के सुपुर्द किया है, जिनका बंदोबस्त अब मकामी पंचायत देखेगी। वाज़ेह है, इन दुकानों की मालियत 1.5 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिनसे सालाना 3,60,000 रुपए किराया हासिल होगा और यह रकम मकामी पंचायत के लिए दस्तयाब होगा। वादी के बुलंदपाए वली कामिल मीर सैयद ताजुद्दीन हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आज निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनका आस्तान आलिया वाक़ा शुहामपुरा नौहट्टा में नमाज जुमा के बाद कुरान ख्वानी, खिदमातुल मुअज़्ज़मात और दरूद अज़कार की रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ, जिनमें वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए किराम ने हजरत मीर सैयद ताजुद्दीन हमदानी की इस्लामी खिदमात के अलावा उनके रूहानी और इल्मी कमालात पर मुफस्सल रोशनी डाली। गुरेज के तुलेल में आज 3 गांव में बर्फानी तूदे गिर आने से दरियाई किशनगंगा में पानी का बहाव मुतासिर होने के साथ साथ वाटर सप्लाई निजाम को नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक किशनगंगा में पानी के बहाव में कमी वजरथल और नीरू देहात में खिसक आए बर्फानी तूदों की वजह से हुई, जबकि गुजरान तुलेल में आए बर्फानी तूदे की वजह से मकामी लोगों के लिए पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई। सरकारी अहदेदारों के मुताबिक इस वाकये के फौरन बाद इंतजामी टीमों को मुतासरा जगहों के लिए रवाना किया गया, जबकि मकामी लोगों के लिए पीने के पानी की सप्लाई को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए भी इकदाम शुरू किए गए।
دور دراز علاقوں کے لوگوں کے لیے بہتر ممکنہ مدد کی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ کپواڑہ نے فوج کے تعاون سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک خاتون مریضہ کو کیرن سے زانگلی پہنچایا. وہاں سے مریضہ کو علاج معالجے کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال کپواڑہ منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے. علاقے کے لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کپواڑہ کی اس بر وقت مدد کی سراہنا کی ہے. ڈوڈا ضلع کے ٹھاٹری علاقے میں پہاڑی گاؤں نئی بستی سے 19 کنبوں کے افراد خانہ کے ساتھ ساتھ طالبات کے ایک مدرسے سے طالبات کو محفوظ مقامات تک منتقل کرنا پڑا ہے کیونکہ اس علاقے میں اچانک زمین دھنس جانے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں کئی مکانات اور دیگر رہائشی ڈھانچوں میں شگاف پڑ رہے ہیں. ایس ڈی ایم ٹھاٹری نے بتایا کہ انتظامیہ صورتحال کی قریب سے نگرانی کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ضروری احتیاطی اقدام بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ مکینوں کی سلامتی یقینی بنائی جا سکے. حالانکہ اس طرح کی صورتحال پیش آنے کے بعد مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا ہے. آزمودہ کار فلم ساز اور دادا صاحب پھالکے ایوارڈ یافتہ کے وشوناتھ کا حیدرآباد کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں انتقال ہو گیا ہے. وہ 92 سال کے تھے. ان کے اہل خانہ کے مطابق وہ کچھ عرصے سے علیل تھے. کلا تپسوی کے نام سے معروف وشوناتھ آندھرا پردیش میں 1930 میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے تیلگو، تامل اور ہندی فلموں میں شہرت حاصل کی ہے. 1965 سے انہوں نے 50 فلمیں کی اور وہ ایک مایہ ناز فلم ساز بن گئے. انہوں نے 2016 میں بھارتی سینما کا اعلیٰ ترین اعزاز دادا صاحب پھالکے حاصل کیا. وزیر اعظم نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے بی جے پی ارکان کو 2023-24 کے مالی بجٹ کے بارے میں جانکاری فراہم کی. انہوں نے ان ارکان کو بجٹ کے مختلف پہلوؤں سے واقف کرایا تاکہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر لوگوں کو اس کے فائدوں کے بارے میں جانکاری فراہم کر سکیں. کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے تیسرے ایڈیشن کے سلسلے میں ماسکیٹ تھیم سانگ اور جرسی کو کل یعنی 4 فروری کو راج بھون جموں میں لانچ کیا جائے گا. ونٹر گیمز کا باضابطہ آغاز 10 فروری کو ہوگا اور یہ 14 فروری تک جاری رہیں گی. گلمرگ میں منعقد ہونے والی ان سرمائی کھیلوں میں ملک بھر سے آنے والے تقریباً 1500 ایتھلیٹ شرکت کریں گے. کھیلوں کی اس تقریب پر یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی موجود رہیں گے. کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا اہتمام کھیل کود کی مرکزی وزارت نے جموں کشمیر سپورٹس کونسل، ونٹر گیمز ایسوسی ایشن آف کشمیر کے باہمی اشتراک سے کیا ہے. کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا پہلا ایڈیشن 2020 میں منعقد ہوا تھا جس میں میزبان جموں کشمیر نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی. محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں میں کہیں کہیں پھر ایک بار ہلکی برفباری کا امکان جتایا ہے جس کے بعد اگلے 2 ہفتوں تک موسم عام طور پر خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. محکمے کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ تقریباً پوری وادی میں درجہ حرارت کے ایک بار پھر نقطہ انجماد سے نیچے چلے جانے کے پیش نظر سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.